Good morning, my dear student. This is Kumar Saurabh, and first of all, welcome to WS अड्डा कॉन्सेप्ट के लिए, एग्जाम के लिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास में आप सभी का वेलकम है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, उसके यूजेस क्या होते हैं, ये सारे चीज़ों की डिस्कशन जो है हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। अब आज की जो डिस्कशन है बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे सर? पास्ट परफेक्ट टेंस। और आज पढ़ेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे काम करता है, कैसे काम करता है, कैसे यूज होता है। ये सारी चीज़ों का जो है डिस्कशन हम लोग आज की क्लास में करेंगे। तो आपको जो है हमारे क्लास के एंड तक आपको बने रहना है, जिससे कि आपकी जितनी भी पास्ट परफेक्ट की मतलब कि ये है कन्फ्यूज़न है, ये सारे कन्फ्यूज़न जो है वो आपकी दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो है कि हमें पढ़ना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। सबसे पहले हमें इसकी जानकारी लेनी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है सर। तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है द पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ देखेंगे बच्चों, लिखा हुआ है द पास्ट परफेक्ट टेंस एंड विच इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द फ्लू परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कभी कभी जो है वो क्या पढ़ते हैं सर? फ्लू परफेक्ट टेंस इज समथिंग दैट इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन बोथ स्पोकन एंड राइटिंग। राइटिंग एंड स्पोकन में हम इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह सीखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का एक दूसरा भी एक नाम होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं द फ्लू परफेक्ट टेंस। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है सर? तो द पास्ट परफेक्ट टेंस एज अ वर्ब फॉर्म यूज्ड टू इंडिकेट दैट अनदर action has already been completed when another action is taking place। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है मेरे बच्चों, इसमें दो एक्शन जो है वो इन्वॉल्व रहता है। कितना एक्शन इन्वॉल्व रहता है सर? दो एक्शन इन्वॉल्व रहता है। पहला एक्शन जो है वो क्या करता है? ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड होता है, और दूसरा एक्शन जो है वो टेकिंग प्लेस में होता है। मतलब आप इस अच्छे तरीके से यह समझेंगे कि एक एक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ और उसके बाद फिर दूसरा एक्शन जो होता है वो कंप्लीट होता है। मतलब वो सीक्वेंस में काम करता है। किस में काम करता है सर? सीक्वेंस में काम करता है। और उस चीज के लिए जो है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट ऑफ पास्ट को डोनेट करता है। किसको इंडिकेट करता है सर? डोनेट नहीं बच्चों, इंडिकेट किसको करता है? पास्ट ऑफ पास्ट को। अब ये पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है सर? पास्ट तो हमने सुना था, अब ये पास्ट ऑफ पास्ट क्या है सर? तो अब इसकी जो है हम लोग अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। तो देखिए बच्चों, अब पहले तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो तो आपको पता ही होना चाहिए। ये है आपका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। देख रहे हैं बच्चों, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है द प्लेयर्स हैड लॉस्ट हर्ट बिफोर द मैच फिनिश। तो क्या हुआ सर? द प्लेयर जो है हैड लॉस्ट हर्ट, कब हुआ लॉस्ट? अपना हर्ट कब लॉस्ट किया? बिफोर द मैच फिनिश, मैच फिनिश होने के बाद। उसी तरह से आपका नेगेटिव में आता है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। द प्लेयर्स हैड नॉट लॉस्ट हर्ट बिफोर द मैच फिनिश। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहा है, ये नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा है। क्यों, कैसे सर? क्योंकि यहाँ जो है नॉट का प्रयोग किया गया है। यहाँ किसका प्रयोग किया गया है बच्चों? यहाँ नॉट का प्रयोग किया गया है। अब ये बात आई इंट्रोगेटिव की, बात आई किसकी बात है? इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। तो ये हो गया हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब हैड द प्लेयर्स लॉस्ट हर्ट बिफोर द मैच फिनिश्ड, मैच फिनिश्ड। तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है बच्चों कि आप जो है इंडिपेंडेंट पार्टिकुलर आप इस स्ट्रक्चर का यूज
नहीं कर सकते हो। इसके साथ आपको कोई ना कोई एक और एक्शन, पास्ट का एक्शन को आपको शो करना पड़ेगा, एक सीक्वेंस को दिखाना पड़ेगा, तभी यह सेंटेंस जो है वो एप्रोप्रिएट होगा, वो मीनिंगफुल होगा। इस चीज को आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना, वो मैं आपको आगे बतलाऊंगा क्लास में, इसी क्लास में मैं आपको आगे बतलाऊंगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को आप अच्छे तरीके से समझिए। क्या रहा है सर, पास्ट परफेक्ट टेंस कहने का मतलब जैसे मैंने आपको बोला था कि पास्ट ऑफ पास्ट की बात करता है। किसकी बात करता है सर, पास्ट ऑफ पास्ट की। तो देखिए सबसे पहले ये प्रेजेंट टाइम है, ये क्या है सर, ये हमारा प्रेजेंट टाइम है। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पहले देखिए दो एक्शन हुआ है। कितना एक्शन हुआ सर, दो एक्शन। कौन कौन, जॉन अराइव्ड एट 9 AM, जॉन जो है वो अराइव्ड किया कितने बजे, 9 बजे। उसके बाद आई अराइव्ड एट 10 AM, उसके बाद मैंने अराइव्ड किया कितने बजे, 10, मतलब कि 10 बजे। तो प्रेजेंट टाइम अगर अभी का समय हम देखें तो अभी बज रहा है, कितना बज रहा है सर, तो अभी बज रहा है 12:25। अभी बज रहा है 12:25। और अभी प्रेजेंट टाइम है, और ये जो दोनों एक्शन हुए हैं, ये दोनों एक्शन पास्ट में हुए हैं। आई अराइव्ड एट 10 AM एंड जॉन अराइव्ड एट 9 AM। अब इस चीज को समझना है बच्चों कि अभी के समय से अगर हम देखें कि इन दोनों एक्शन में पहले कौन सा एक्शन आएगा, इन दोनों एक्शन में पहले कौन सा एक्शन आएगा, तो अगर हम इधर से बढ़ेंगे आगे तो सबसे पहले आएगा ये एक्शन कि मैंने जो है 10 बजे अराइव किया, और उसके पहले जो है जॉन ने 9 बजे अराइव किया। ये चीजें तो आपको समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम देखें कि पहले ये एक्शन आया है, तो अगर हम प्रेजेंट से इस एक्शन को रिलेट करेंगे, अगर प्रेजेंट से हम इस एक्शन को रिलेट करते हैं तो कायदे से ये बतला रहा है हमें पास्ट स्पेसिफिक टाइम। ये क्या बतला रहा है सर, पास्ट स्पेसिफिक टाइम। और पास्ट स्पेसिफिक टाइम को बतलाने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किसका यूज करते हैं सर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो ये चीजें हमें समझ में आई कि अगर हम प्रेजेंट से इस एक्शन को रिलेट करते हैं तो ये पास्ट स्पेसिफिक टाइम को बतलाता है, और ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। अब फिर से प्रेजेंट से हम अभी के समय से अगर इस एक्शन को रिलेट करें, अगर इस समय से, अभी के समय से हम इस एक्शन को अगर रिलेट करेंगे तो ये भी जो है हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही बतलाएगा। हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब ये भी स्पेसिफिक टाइम बतलाएगा कि अभी के समय से मैं बोलूं कि जॉन जो है 9 बजे आया था, जॉन 9 बजे आया था। अभी के समय से अगर हम इस एक्शन को रिलेट करूं तो ये भी बताएगा कि मैं जो है 10 बजे आया था। तो कहने का यह मतलब है कि प्रेजेंट टाइम, अभी के समय से हम किसी भी एक्शन को रिलेट करेंगे, जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है वो हमें पास्ट इंडेफिनिट में ही बतलाएगा। किसमें बतलाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में ही। लेकिन अब यहाँ करना क्या है सर, अब करना क्या है, जो एक्शन पहले आया है उसे हम प्रेजेंट से रिलेट करेंगे, और जो एक्शन बाद में आया है उसे हम प्रेजेंट से रिलेट नहीं करेंगे सर, उसे हम पास्ट से ही रिलेट करेंगे। किससे करेंगे, पास्ट से ही रिलेट करेंगे। और जब हम इसे पास्ट से ही रिलेट करेंगे तो अब जो है ये पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, मतलब पास्ट का भी पास्ट हो गया। किसका हो गया सर, पास्ट का भी पास्ट हो गया। और जब ये पास्ट ऑफ पास्ट हो गया तो कायदे से जो है ये हम यूज कर लेंगे। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में ना यूज होके अब ये यूज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब किस में हो जाएगा सर, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज हो जाएगा। तो यहाँ ये चीजें सीखनी है कि जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ वो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो एक्शन बाद में कंप्लीट हुआ वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इस चीजों को आपको बच्चों अच्छे तरीके से समझना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम पास्ट ऑफ पास्ट में क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो ये चीजें आपको इस डायग्राम से समझ में आ गई होगी। देखिए एक बार फिर से कि ये प्रेजेंट टाइम है, अभी का समय है, और दो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, दो एक्शन पास्ट में कंप्लीट। अब ये सीक्वेंस बतला रहा है कि पहले जॉन आया और उसके बाद मैं आया। तो जो जॉन ये पहले आया तो ये हो गया एंटीसीडेंट, जो बाद में आया वो हो गया प्रेसिडेंट,
समझ में आ रही? तो जो एक्शन पहले हुआ मतलब एंटीसीडेंट मतलब पहले, प्रेसिडेंट मतलब बाद में। तो जो एक्शन पहले हुआ, जो एक्शन पहले हुआ अगर प्रेजेंट टाइम से रिलेट करेंगे, प्रेजेंट टाइम से रिलेट करेंगे तो वो आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट टाइम से दूसरे एक्शन को भी रिलेट करेंगे तो वो भी हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन जो एक्शन अगर अभी के समय से हम पीछे जाएं तो सबसे पहले जो एक्शन आएगा उसे तो हम प्रेजेंट टाइम से रिलेट कर लेंगे, और जो एक्शन बाद में आएगा उसे हम प्रेजेंट टाइम से ना रिलेट करके हम उसे पास्ट टाइम से ही रिलेट करेंगे। और जब हम इसे पास्ट टाइम से ही रिलेट करेंगे बच्चों, तो ये जो है पास्ट इंडेफिनिट ना होगे, पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट का भी पास्ट हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पास्ट का भी पास्ट। या आप इसे एक नाम और दे सकते हैं, मोर पास्ट। तो मोर पास्ट को बतलाने के लिए, पास्ट ऑफ पास्ट को बतलाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं सर? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो अब आपको हमेशा याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो पास्ट स्पेसिफिक टाइम को बतलाता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट ऑफ पास्ट को बतलाता है, मतलब मोर पास्ट को बतलाता है। तो ये चीजें आप यहां से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसी से जो है दो स्ट्रक्चर हमारे सामने निकल के आता है। कितना स्ट्रक्चर निकल के आता है सर? दो अक्षर, दो स्ट्रक्चर हमारे सामने निकल के आता है कि अगर आप दो सेंटेंस अगर सीक्वेंस में काम कर रहा है, अगर किस में काम कर रहा है? सीक्वेंस में, मतलब जो एक्शन पहले हुआ मतलब एंटीसीडेंट, जो एक्शन पहले हुआ और उसके बाद जो एक्शन बाद में हुआ। तो अगर जो एक्शन पहले हुआ है तो उसके लिए हम लगा देंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जो एक्शन बाद में हुआ है मतलब प्रेसिडेंट, तो इसको हम कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन यूज कर देंगे बिफोर। क्या कर देंगे सर? बिफोर। तो ये हुआ आपका पहला स्ट्रक्चर कि अगर बिफोर से हमें सेंटेंस बनाना होगा तो हम सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे, इसके बाद हम बिफोर लगाएंगे, और इसके बाद हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। अब जैसे कि बचपन में आप लोगों को सिखाया जाता था कि डॉक्टर को आने से पहले रोगी मर चुका था, डॉक्टर को आने से पहले रोगी मर चुका था। तो अब मैं आपसे पूछूं कि पहले कौन सा एक्शन हुआ? एंटीसीडेंट कौन सा एक्शन है? पहले कौन सा एक्शन हुआ? डॉक्टर आया तब रोगी मरा, या रोगी मरा तब डॉक्टर आया? तो आप सेंटेंस को पढ़ोगे कि डॉक्टर को आने से पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी मर चुका था मतलब ये हो गया एंटीसीडेंट, ये एक्शन पहले हुआ। तो जो एक्शन पहले हुआ इसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, और उसके बाद जो एक्शन हुआ उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। और कंजंक्शन इस दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग जो है बिफोर का प्रयोग करेंगे, हम लोग जो है बिफोर का प्रयोग करेंगे। और इसी प्रकार से अगर हम सेंटेंस को आफ्टर से जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं सर? आफ्टर से। तो जब हम आफ्टर से जोड़ेंगे तो थोड़ा सा क्वाइट चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? कि इधर जो है प्रेसिडेंट आ जाएगा और इधर जो है वो एंटीसीडेंट आ जाएगा। मतलब जो एक्शन बाद में हुआ है मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद यहाँ कंजंक्शन के नाम पे आफ्टर, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से जो है हम स्ट्रक्चर को तैयार कर लेंगे, स्ट्रक्चर को रेडी कर लेंगे। किस चीज के लिए सर? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करने के लिए। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कब होगा सर? तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम एक्शन के सीक्वेंस को बतलाने के लिए करते हैं कि एक एक्शन हुआ उसके बाद ये एक्शन हुआ, ये एक्शन हुआ उसके बाद ये एक्शन हुआ, और उसके लिए जो है ये आपका सामने ये एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसी के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ सेंटेंस जो है वो आफ्टर से जुड़ा हुआ है, आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम जो है इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे तरीके से देख लो
और समझ लो। अब उसके बाद जो है हम लोग एग्जाम्पल से थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है। देखो, माई मदर हैड कुक्ड फूड, माई मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर आई रीच्ड होम। तो क्या हुआ सर कि मेरे को घर पहुंचने से पहले जो है मेरी माँ जो है वो खाना बना चुकी थी। तो पहले कौन सा एक्शन हुआ सर? पहले खाना बनाने का एक्शन हुआ, पहले ये एक्शन कंप्लीट हुआ, मतलब ये एक्शन एंटीसीडेंट हो गया, मतलब एक्शन ये एक्शन पहले हुआ, ये एक्शन पहले हुआ और उसके बाद ये एक्शन बाद में हुआ। तो जो एक्शन बाद में होगा उसके लिए तो हम लगा देंगे क्या सर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जो एक्शन पहले हुआ उसके लिए हम लगा देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ में आ रही है बात है? अब इसी तरह से बच्चों सारे एग्जांपल्स हैं और इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का प्रयोग किए। किसका प्रयोग किए सर? कंजंक्शन का। और ये बिफोर से है, तो जब बिफोर से है तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट टेंस एंड बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इस तरह से और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आई हैड डन होमवर्क बिफोर बेड टाइम। तो भैया बेड टाइम जाने के पहले हमने क्या किया? हमने अपने सारे होमवर्क को कंप्लीट कर लिया, हमने सारे होमवर्क को कंप्लीट कर लिया। तो इसमें जितने इस सेंटेंस में आपको जितने भी मतलब कि एक्शन देखने को मिलेंगे तो एक सीक्वेंस में एक्शन रहेगा। किस में रहेगा सर? एक सीक्वेंस में एक्शन रहेगा, मतलब ये एक्शन कंप्लीट उसके बाद ये एक्शन कंप्लीट, ये एक्शन कंप्लीट उसके बाद ये एक्शन कंप्लीट। तो इस तरह से सीक्वेंस में काम करता है। जैसे माई फ्रेंड हैड गॉन, माई फ्रेंड हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड कॉलेज। तो क्या हुआ सर कि भैया मेरे को कॉलेज पहुंचने से पहले मेरा दोस्त जो है वो चला गया था, मेरा दोस्त जो है वो चला गया था। पहले क्या हुआ एक्शन सर? तो पहले मेरा दोस्त गया और उसके बाद हम कॉलेज पहुंचे। तो जो एक्शन पहले हुआ वो हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो एक्शन बाद में हुआ वो हुआ आई रीच्ड कॉलेज। और बिफोर, बिफोर कहने का मतलब बिफोर जो है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है सर? कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से सारे चीजें समझ में आ रही होगी। अब यहाँ देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। वी हैड डिनर बिफोर यू अराइव्ड, वी हैड डिनर बिफोर यू अराइव्ड। तो यहाँ भी वही हुआ सर, ये एक्शन ये एंटीसीडेंट है और ये प्रेसिडेंट है, ये एंटीसीडेंट ये प्रेसिडेंट, और दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग बिफोर कंजंक्शन का यूज किए। और बिफोर जब कंजंक्शन का यूज किए तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट टेंस और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और अगर इसको आफ्टर से बनाओगे तो आफ्टर से बनाने के लिए कुछ नहीं करना है सर, बस इसको लिख देना है यू अराइव्ड, यू अराइव्ड, और यहां लिख देना है आफ्टर, यू अराइव्ड आफ्टर, और उसके बाद बी हैड डिनर, बी हैड डिनर। तो बस कुछ नहीं करना, अगर आफ्टर से करना है तो आप जो है सिर्फ क्या करोगे, इसके अरेंजमेंट को चेंज कर दोगे बस, और कुछ नहीं करोगे बच्चों। अब जैसे देखो मोनिका हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, तो मोनिका क्या भैया जा चुकी थी मेरे को आने से पहले, तो मोनिका हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, तो ही वाली बात है। अब अगर आपसे मैं बोलूं कि अच्छा इसको तुम आफ्टर से सेंटेंस को बनाओ, तो आफ्टर से बनाने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले तुम लिख दोगे आई अराइव्ड, क्या लिख दोगे? आई अराइव्ड। उसके बाद क्या लिख दोगे सर? उसके बाद लिख दोगे आफ्टर, और उसके बाद क्या लिख दोगे सर? तो उसके बाद लिख दोगे मोनिका हैड लेफ्ट। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि अगर बिफोर से सेंटेंस बना रहे हैं तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा, और आफ्टर से बना रहे हैं तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा। और ये चीज जो है मैं आपको यहाँ पे बतला चुका हूँ कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर तुम सेंटेंस को बिफोर से जोड़ते हो उस वक्त की कहानी है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कब की कहानी है सर? जब आप सेंटेंस को आफ्टर से जोड़ते हो, जब आप सेंटेंस को आफ्टर से जोड़ते हो। तो ये जो चीजें हैं बच्चों ये पास्ट परफेक्ट टेंस की बातें हैं। कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में हम कैसे
करते हैं। और पास्ट टेंस का जो है पास्ट टेंस पास्ट ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट ऑफ पास्ट को शो करता है, मोर पास्ट को दिखलाता है। तो ये चीज़ें जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे दो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुआ है, तो जो एक्शन पहले और उसके बाद एक एक्शन बाद में होगा, तो जो एक्शन पहले होगा उसे अगर अभी से रिलेट करेंगे और जो एक्शन पहले आएगा उसे हम प्रेजेंट से रिलेट करेंगे, और उसके बाद जो एक्शन बाद में आएगा उसे हम प्रेजेंट से ना रिलेट करके हम रिलेट करेंगे पास्ट से ही। और जैसे ही हम पास्ट से रिलेट करेंगे तो एक्शन जो है वो चला जाएगा पास्ट ऑफ पास्ट में या फिर मोर पास्ट में। और अगर हम इन दोनों एक्शन को इसी टाइम से रिलेट करते हैं, प्रेजेंट टाइम से रिलेट करेंगे, तो आपको पता है बच्चों कि यह भी जो है ये भी पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा और ये भी पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। मतलब पास्ट में जितना भी एक्शन कंप्लीट होगा अगर प्रेजेंट से हम रिलेट करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट ही बनेगा। लेकिन एक बात और है, आपको करना क्या है कि अभी से हम रिलेट किए तो प्रेजेंट टाइम बना, मतलब पास्ट इंडेफिनिट बना, उसके बाद रिलेट किए तो वो भी हमारा ये बना। अब ऐसा नहीं है कि अब इसको रिलेट करेंगे तो और पास्ट, तो पास्ट से मोर पास्ट और पास्ट चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि इसके आगे भी कुछ ऐसा होता है। तो ये चीज़ें जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये था बच्चों हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं। और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सबको पता ही है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और एक चीज याद रखिएगा कि इस स्ट्रक्चर से आप सिंगल सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं बना सकते हैं। अगर आप सिंगल सेंटेंस से इंग्लिश लैंग्वेज में अगर बनाते हो सिंगल सेंटेंस सिर्फ ही स्ट्रक्चर के द्वारा, तो कहीं ना कहीं जो है सेंस जो है वो इनकम्प्लीट देगा। क्या देगा सर? ये इनकम्प्लीट सेंस देगा। ये चीज जो है आपको याद रखना है, आपको ध्यान में रखना। जैसे मैं बोलूं कि मैं पढ़ चुका था, मैं पढ़ चुका था, मैं खेल चुका था, तो क्या इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? मैं पढ़ चुका था, मैं खेल चुका था। तो इसके आगे कुछ और इंफॉर्मेशन दोगे तब तो ये चीजें आइडेंटिफाई होगी, ये क्लियर होगी कि तुम कहना क्या चाह रहे हो, तुम कहना क्या चाह रहे हो। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप जो है ना, अगर सिर्फ इस स्ट्रक्चर से कोई भी सेंटेंस आप बनाते हो तो सेंस जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा। क्या रहेगा सर? इनकम्प्लीट। इसके साथ आपको कोई एक न एक और एक्शन, एक न एक और सिचुएशन यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, जिससे कि इस सेंटेंस का सेंस जो है, मीनिंग जो है वो कंप्लीट निकले। क्या निकले सर? कंप्लीट निकले। तो बच्चों ये थी आज की क्लास हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस की। किसकी थी? पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो आपको जो है हमारे साथ बने रहना है, VSR अड्डा के साथ बने रहना है। और जो बच्चे अभी हमारे क्लास को देख रहे हैं और उसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बच्चे हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर कमेंट अवश्य करेंगे। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।